So good morning everyone. Welcome to today's maths class. In last class we started your new chapter that is introduction to rational numbers. Rational numbers के रिगार्डिंग हम सिर्फ क्लास 8 का रिवीजन कर रहे थे राइट. क्लास 8 के रिवीजन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई लास्ट क्लास में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे -5/2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. You have to represent -5/2 on number line. Let us take that question again. Represent -5/2 on number line. Sir, your voice is low. Tanishka, exactly my thought is not good. That's why. Can you increase your device volume or can you use earphone? Sorry for this few days. जब तक ये थोड़ा थ्रॉट ठीक होने में टाइम लगेगा. Yes, Tanishka, will it be fine? Okay, sir. Thank you, Tanishka. Now see, 0, 1, 2, -1, -2, -3. Now understand this carefully. If you are having -5/2, first just separate this minus from the fraction. Is this clear? Because this minus is applicable to both. Shrisha, clear? Right. So just separate first minus. Now, if you convert this 5/2 improper fraction into mixed fraction, this will be 2 2s are 4 plus 1. Is this clear? 2 integer and half. 2 2s are 4 plus 1. Piyush, Jalin, Bhumika, Rohan. Is this clear? Anvika, Sanvi, Yes, sir. Nikila, right? Pranjan, Amruta. Great, great. So this is nothing but your -2 integer half. Yes, sir. So now -2 and -3 को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे. उनके हमें 2 पोर्शंस करने हैं. दिस इज -2, दिस इज -3. 2 पोर्शन करने के लिए एक पार्टीशन पॉइंट चाहिए. सो दिस विल बी योर -2 and half. It's nothing but -5/2. Is this clear, everyone? Shreya, clear? Right? Clear ना? Yes or no? Yes, sir. तो जस्ट लास्ट क्लास में हमने किया था उसको एडिट कर दो. वहां पे उसको आपको रब करने की जरूरत नहीं है. हाँ साफान, मैं देखता हूँ पीछे आंसर. ये जो आपको दिया गया है, ये जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, जस्ट वहां पे ऐसा मार्क बना दो. ये मार्क बना दो एंड ये कोरोना वायरस बना दो. कोरोना वायरस का ड्राइंग आता है ना, राइट? व्हाई कोरोना वायरस? बिकॉज दिस इज रॉन्ग. डोंट डू दिस. क्लियर? कोरोना वायरस को टच नहीं करना है. इसको भी, ये क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है जो आपने ये लिखा है. और नीचे ये वापस कर दो. राइट, नीचे ये वापस कर दो. डू इट क्विक. इससे फटाफट कर दो आप. शिवांश, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो आपने जिस तरीके से किया है. -1/2, -2/2 एंड फिर -3/2 ऐसा आपने किया.
डू इट क्विक, आगे बढ़े। आई होप सबका हो गया होगा। कैन वी प्रोसीड एवरीवन? Okay, Shivansh, we'll check that. Okay. Yes, Akash is telling, sir, you gave us homework that I tried same way which you corrected now, but I got correct answer. Okay, Akash. तो coincidence होगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं one by one. See here everyone. Okay. Now, अभी जैसे होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है? सारे क्वेश्चन बन गए आपके? फॉर्मूला बुक में तो चार्ट आपको लिखना था। रेगुलर बुक में होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 5। एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? No, sir. श्योर? No, sir. श्योर? No, sir. डाउट नहीं है ना? किसी को कोई भी डाउट है Yes. तो बताओ। ओके, Sir, I have doubt in fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन। ओके तनिष्का, एंड प्रतीका, आपने हैंड रेज किया, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है? हाँ सर, फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, राइट? नाउ लेट मी इंपोर्ट दैट क्वेश्चन। हाँ यस अमृत, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क दोनों आपको रेगुलर बुक में ही लिखना है। ओके, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क दोनों चीजें आपको रेगुलर बुक में ही लिखनी है। प्रॉब्लम सारे रेगुलर बुक में लिखने हैं, फॉर्मूला सारे फॉर्मूला बुक में, दैट्स इट। ओके, चलो समझो इधर सब। यही है ना क्वेश्चन नंबर 5, गेस द वैल्यू। वी नीड टू गेस द वैल्यू, करेक्ट? हाँ या ना? चलो वन बाय वन। How many portions are here? 1 2 3 4. 4 portions are here or not? Please give me some response. So each portion is having value Yes, sir. 1 by 4, right? So this is 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4. Now this 1 by 4 you have to add in 1. So this will be your 1 plus 1 by 4. 4 ones are 4 plus 1, 5 by 4. Is this clear? Right? Or you can write simply one integer 1 by 4. Any doubt in this? First, No, sir. great. Now second one. See, how many portions are here? 1 2 3 4 5. Okay, so each portion will be having value 1 by 5. Incher are getting na 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5. So this will be your 3 integer 2 by 5. 5 3 is 15 plus 2, 17 by 5. Or simply you can write 3 integer 2 by 5. Right? Clear? Inchara, Ragvi, Nishka, Yes sir. Deepa, Gauss, Ranjan, Sushant, Yes sir. Varsha. Yes, sir. Great. Yes? Now, Sir, I have a doubt. yes, ask me a doubt. We write it, sir. Can we write it like we can count the lines and make it as the denominator? You can count the lines and make it as denominator means which lines?
This 1, 2, 3, 4. Yes, sir. So that only we are doing. No? Initially, what we are doing, we are counting the parts. These are not lines, but parts. First part, second part, third part, fourth part, and fifth part. So this whole line segment is divided into 5 parts. So that's why it is denominator. So first part is 1 by 5, then 2 by 5, then 3 by 5, then 4 by 5. Clear? Rohan is asking, sir, should we always write the answer in mixed fraction? No, Rohan, both are comfortable. It is not necessary, right? Just I am showing you both so that you can have clear idea. Okay. Everyone clear with this? Please give me some response. Rohit, Adarsh, Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. great. Varun, okay. Rohan, Mohil, your doubt got clear, right? Yes, sir. Great. Now let us see third one. So how many parts are here? 1, 2, 3, 4, 5. Same 5 parts. So each part is having value 1 by 5, right? 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5. So this will be minus 4 plus 2 by 5. That is minus 4 5 is a minus 20 plus 2 by 5. That is minus 18 by 5. Or you can go from backward side as well. Minus 3 then 1, 2, 3. So this is minus 3 by 5. Okay. Yes or no? 5 3s are 15 and 3 18 minus 18 by 5. Both the way you will get minus 18 by 5. But what will be its correct mixed fraction representation? Or its mixed fraction representation, what you have to write? Just you have to take minus separate. Then you have to convert this 18 by 5 into 5 3s are 15 and 15 and 3 18. So minus 3 integer 3 by 5. Is this clear, everyone? Please give me. Yes, sir. Yes, sir. No, Safa. Yes, sir. Wrong. Minus 4 integer 1 by 5, that will be wrong. Okay, that only I explained in the beginning. Okay, because minus is applicable to both. Sushant, Bhumika, clear? Apurva, Adarsh, Varsha. Yes, sir. Okay, note down this quickly. This is का भी बाकी था. तनिष्क का clear हो गया अब? Doubt clear है तनिष्क का? Yes, sir. साफान, वो जो आप बोल रहे हो वो एक बार ऑफलाइन में जब हम मिलेंगे नोटबुक चेकिंग के लिए तब डिस्कस कर देंगे. चैट बॉक्स में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है. चलो आगे बढ़े. ये हो गया. Shall we resume our in-class exercise now? Atika, Amrit, Piyush. Sir, Ah, yes. बोलो मोहिनी. sir, can we find the numerator by taking it as x by 5 equal to minus 4 and x is equal to minus 4 into 5? Sir, can we do it like that? Wait. You are telling x by 5 is equal to minus 4, right? Yes, sir. Then X is equal to minus 4 into 5. so that is 20. Then Yes, sir. Then we can do it like minus 20 by 5, then minus 19 by 5, like that. yes. You can do that. Okay, sir. And Thank you. minus 18 by 5. Yes. So this is minus 20 by 5 minus. I think Safan was also telling the same, right, Safan? Yes, sir. By 5. Okay. Yes, definitely. So this will be your method 2. Safan was telling like this, just multiply and divide minus 4 with 5.
So it is minus 20 by 5. You are going on right hand side, just increase 1, 1. After minus 20, if you will increase 1, this will be minus 19 by 5. Again increase 1, it will be minus 18 by 5. Okay, next. Now let us see in class exercise, question number 5. Arrange these numbers in ascending order. Have you done this type of questions in class 8? Yes, Right. See, those things only we have to do here one by one. See here. Now, who will tell me how to proceed? Raise your hand. 7 by 3 minus 3 by 5 minus 7 by 4 9 by 4 and 2. सब अपना अपना वीडियो ऑन कर दो एवरीवन. सब अपना 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 वीडियो ऑन कर दो. सबका वीडियो ऑन होना चाहिए. पीछे सो रहे हो पता ही नहीं चलता है. ओके, बोलो रोहित, कैसे स्टार्ट करेंगे? सर फर्स्ट एलसीएम निकालना है सर सबका. वेरी गुड. एलसीएम सबका मतलब किसका? डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का? सर डिनोमिनेटर का. वेरी गुड. सो हाउ टू फाइंड एलसीएम वो सबको पता है. एलसीएम फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी आपका हैंड लोअर कर दो. किस को एलसीएम फाइंड करना नहीं आता है? जस्ट टेल मी. किसी को भी अगर एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम हो? जैलिन, सुशांत, अपूर्वा, प्रांजल, अन्विता, दीपा, इंचरा. एलसीएम सबको आता है? अश्विनी, वरुण, हाँ सर. भूमिका, हाँ सर. शर्मा और मत. नहीं आता तो बोलो नहीं आता है सर. क्या कर लोगे? जाओ. हाँ, कुछ नहीं करूंगा, बस सिखा दूंगा. तो एलसीएम नहीं आता है तो बोलो. आता है सबको? ग्रेट ग्रेट. चलो. हाँ सर. एलसीएम ऑफ 3, 5 and 4 क्या होगा? What will be LCM of 3, 5 and 4? Sir, 60. 60 सर. 60. चलो पहला क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ. नहीं आता तो इधर ध्यान दो. 3, 5, 4 राइट. तो यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल. 3, 4, 5. तो इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं साथ में. फर्स्ट वी आर चेकिंग दैट कैन वी डिवाइड देम बाय 2. तो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 से 3 को डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, एज इट इज. 4 को यस, 5 एज इट इज. अगेन 2, 3 को कर सकता हूँ एज इट इज. 2 1s are 2. 5 को कर सकता हूँ? नहीं. सो एज इट इज. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. चलो Yes, sir. sir. तो अब 2 से नहीं कर सकता किसी को भी. नाउ लेट अस टेक 3. 3 1s are 3, 1 as it is. We cannot divide 5, so 5 will be as it is. Clear Raghavi? Clear Akash? Right, now let us take 5. 1 as it is, 1 as it is. 5 1s are 5. Clear Sanketi, Nishka, Raghavi, Sushant, Apurva? Yes sir. 2, Yes, sir. Yes, sir. 5. So 2 2s are 4, 3s are 12. 12 5s are 60. So LCM will be nothing but your 60 only. Now, after getting LCM, what will be next step? अभी लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा मैं. अभी सब raise your hand. हाँ, yes, Shrisha, बोलो. Sir, here we can find an easier method to find this LCM. As we can see, there is no common factor for this 3, 5 and 4. We can directly multiply them. 5 3 is 15, 15 4 is 60. Yes. We will get it directly, no sir? Yes, definitely, Shrisha. Whenever you are not having any common factor, just you can directly multiply them, right? चलो, इस नंबर्स को कुछ बोला जाता है. जिस नंबर्स के 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उन नंबर्स का कुछ Sir, prime number. नहीं. Prime numbers. समझो. को-प्राइम नंबर. Prime numbers. प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो. 1 and that number itself, right? I am taking here 3 numbers or 2 more than 2 numbers I can say. जिनके कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 है, उनको क्या बोला जाता है? को-प्राइम नंबर. को-प्राइम.
Right? So whenever you are having co-prime numbers, so LCM of co-prime numbers you can directly find by multiplying them. Okay. चलो अब next step क्या होगा राघवी बोलो. Sir, making the denominator same. Okay, कैसे सेम करेंगे? अगर मुझे 3 को 60 करना है, 5 को 60 करना है, 4 को 60 करना है, इस 4 को भी 60 करना By है. multiplying the numerator and denominator. Okay, so with which number I should multiply 3 so that it Uh, can 20. 20. What about 5? 5. Okay, take your time. Shreya, Yeah, one tell second. me, which number should be multiplied with 5 to make it 60? 12. 12. 12. Okay. What about 4, Pratika? 15. 15. Okay. What about 1, Tejas? Sir, 60. 60. Now, so let us multiply each numerator and denominator. So 7 by 3 will become 7 by 3 into 20 by 20. Minus 3 by 5 will become minus 3 by 5 into 12 by 12. Minus 7 by 4 into 15 by 15. 9 by 4 into 15 by 15. 2 by 1 into 60 by 60. Is this clear? Now, so 7 2s are 140 by 60. Minus 36 by 60. Minus 105 by 60. 135 by 60. 120 by 60. Now can we arrange them in ascending order? क्या हम इसे ascending order में arrange कर सकते हैं? बोलो गॉस कैसे लिखेंगे ascending order में? Minus 105 by 60. Okay. So let us write in ascending order. First minus 105 by 60. Next Minus Minus 36 by 60. minus 36 by 60. Next 120 by 60. 120 by 60. 135 by 60. and then 140. so this is just your revision of class 8. Everyone clear with this? हाँ या ना? जल्दी जल्दी लिख दो जल्दी जल्दी. हाँ लिख दो. सर. हाँ. Quickly note down this portion. Yes, Amrit. Finally, you can convert them in their original fraction as well. Minus 105 by 60 is what? Minus 7 by 4. Minus 7 by 4. Minus 36 by 60 is what? Minus 3 by 5. 120 by 60 is what? 2. Minus 7. 2. 135 by 60. 9 by 4. And 120 by 60. Minus 7 by 4. Only 7 by 4. Okay. Now note down this quickly, everyone. हाँ शिवांश चलेगा जो आपने भेजा है वो करेक्ट है. Now Varsha is telling, sir, can we divide the numerator and denominator to find the ascending order? Divide means Varsha, हमें बस denominator सेम करना है. तो divide से कैसे? Can you elaborate? Can you unmute yourself and थोड़ा डिटेल में मुझे बताओगे तो देखते हैं. So when we divide the numbers, the quotient will be in the increasing order. Like we have to divide the numerator by denominator for all the numbers. Can you give me example? Means suppose यहाँ पे आपका 7 by 3 है, minus 3 by 5 है, we are having then minus 7 by 4, 9 by 4 and 2. So you are telling me to divide with which number? So 7 divided by 3, that will come in a decimal form. Oh, got it, got it. So you want me, okay, okay. Yeah, you are telling that we can convert them in decimal form and then we can proceed, right? Yes, sir. Definitely, definitely, you can do that. Yes. This will be your method too. M2 means method too.
Let us apply that method in next part. Okay. So is it done? Can we move to next point, everyone? So just Yes, a sir. second. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I think Tanishka was asking something. Yes, Tanishka. Okay. So if everyone is written, let us see next question, everyone. So next question is, see, you are having second and third. I will show you any one, another I will give you from homework. Which you want me to show? Second or third? Tell me. Second or third? Tell me. One we will do here, one you have to do from homework. Which you want me to show? Show. Sir, third. Third, yes. Sir, third. Yes. Let us see third one. And second, you have to do from homework. In third, you are having 7.4 minus 4 integer 5 by 10, 0.2 minus 8 integer 2 by 4. Again, 7.4 minus 4 integer 5 by 10, 0.2 minus 8 integer 2 by 4. Now, just a minute. Just try to convert them. I'm getting an important call. Just a minute. Wait. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स नाउ सी हियर चलो अब हम क्या करेंगे सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं राइट चलो 7.4 तो ऑलरेडी डेसिमल में है हाँ या ना Yes, sir. सो दिस इज 7.4 ओनली इससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दिस विल बी चलो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो -4 इंटीजर 5 by 10 पहले माइनस सेपरेट कर दोगे ना और Yes, sir. -40 + 5 बोलो -40 + 5 इज करेक्ट और रॉन्ग Sir, wrong. Wrong, sir. Wrong. Sir, wrong. So it is -4 into 10 plus 5 divided by 10. Now -40. 45 by 10. Yeah. Minus 45 by Yes. Minus 45 by 10. -45 by 10. So नहीं तो मैं separately लिखता जाता हूँ. Wait. -4 integer 5 by 10 will be equal to minus. So -40 plus 5 it is -35 by 10. It is -3.5. Sorry, again I have done mistake. It is -45 by 10. So it is -4.5. Clear everyone? Right? Yes, sir. It is as it is. Yes, sir. -8 integer 2 by 4. Yes, others. That also we can do. Right? Others is telling, sir, instead of finding decimal, can we convert into mixed fraction? And we can compare the whole part. Yes, others we can do. Now, -8 integer 2 by 4. 8 into 4 plus 2 divided by 10. So -34 by 10. -3.4 हो जाएगा हाँ या ना नहीं 4 है ना मैंने 10 कर दिया मैंने गलती से 10 कर दिया सो -34 by 4 इज दिस करेक्ट एवरीवन हाँ या ना जल्दी जल्दी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज -8.5 okay now can you arrange them in ascending order Nishka can you tell me ascending order here Yes, sir. tell me
I think Nishka is using 2 devices. Sir, no, sir. Hmm. Sir, minus 8, Yeah. Minus 8.5, then and minus 4.5, okay, then minus 4.5, then minus 2, 0.2, 0.2, then 7.4. 7.2. Now we can write them in their original form. Minus 8.5 is nothing but minus 8 integer 2 by 4. Minus 4.5 is nothing but minus 4 integer 5 by 10. 0.2 is 0.2 and 7.4 is 7.4. Is this clear everyone? आसान है? हाँ या ना? हाँ या ना? Sanketi, right? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी do it quickly. तनिष्का, पीयूष, पता चल रहा है ना? अमृता, मोहिल, Yes, sir. आदर्श, रोहन, प्रांजन, निकिला, दीपा, अन्विता, इंचरा, भूमिका, sir. तेजस, Yes, sir. पूर्वा. Yes, sir. Okay, great, great. जल्दी जल्दी लिख दो, जैसे हो जाए मुझे बता दो. Now see here everyone. जो ओल्ड अवंती स्टूडेंट्स थे, आप में से जो भी क्लास 8 में थे, what I have started now, weekly या bi-weekly I am uploading one feedback video from students in my YouTube channel, right? जो previous students थे, वो feedback आप दे सकते हो. सिर्फ मेरे बारे में बताना है, मेरा मैथ्स का feedback, पूरे अवंती का feedback नहीं, right? Because it is my channel. तो एक साल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? If any one of you are interested, you can make your video and you can send to me. Okay, I'll upload on my YouTube channel. Is this clear, everyone? एक वीडियो आपने देखा होगा, आपके बाकी सब सीनियर्स का है मेरे पास, पिछले सालों का उनका है, तो वो तो डालूंगा ये साल अगर जो भी बना रहे हैं तो, राइट? तो पहला आपका पूरा, जैसे तेजस, सांकेती, जेलिन, आप सबने पूरा, प्रांजन, याद है एक दिन 27 नवंबर को आप सबका फीडबैक लिया था मैंने, तब आप सबने दिया था, राइट? उस तरीके का 1 मिनट का वीडियो आप बना के मुझे भेज सकते हो. मेक श्योर कि उसमें बैकग्राउंड नॉइस नहीं आए. आपके सीनियर जब भेजते थे तो पंखे का आवाज़ आ रहा है, फिर वॉइस बहुत लो थी, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना. ओके, वॉइस तो चलो मैं एडिट कर दूंगा. तो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर कि 1 मिनट से कम में बन जाए, मतलब 1 मिनट में ख़त्म हो जाए. फिर ऐसा भी मत बोलना, हाय एवरीवन, माय नेम इज श्रेया, आई लाइक टू लर्न मैथ्स फ्रॉम आशीष सर, थैंक यू. थोड़ा डिटेल में बताना है. इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े. हाँ या ना? हाँ सर. ये हो गया? ग्रेट. तो आप भी फेमस हो जाओगे. 450, ओके, 415 सब्सक्राइबर्स है, वो देखेंगे आपका वीडियो. जितना सब्सक्राइबर्स होते हैं उससे ज़्यादा ही देखते हैं, बट अभी के लिए चलो. नाउ सी हियर, insert 3 rational numbers between -2/5 and -1/5. ये भी आपको याद होगा, हाँ या ना? 3 rational numbers between -2/5 and -1/5. Yes, Yes sir. sir. चलो कैसे करें? Yes sir. Yes, sir. Who will tell me? Raise your hand, raise your hand. ये सिर्फ क्लास 8 का रिवीजन है. Raise your hand. Yes, Shivansh. So first we should check that their denominator is same. Here in this case denominator is same. Great. So increase it. We can multiply it by 10. 10.
So let us multiply and divide denominator and numerator by 10. So this will be your minus 20 by 50. This will be your minus 10 by 50. Correct? Right? Yes, sir. अब क्या कर सकते हैं आगे? Sir, now between them minus 11 by 50, Yes. minus 12 by 50, and minus 13 by 50. Yes. So minus 20 by 50 is less than minus 19 by 50 is less than minus 18 by 50, right? Less than minus 17 by 50. इसी तरीके से चलता जाएगा. Minus 12 by 50, minus 11 by 50, minus 10 by 50. From here you can choose any three numbers, right? हाँ या ना? Any three numbers में से आप ले सकते हो. सर माइनस 20 बाई 50 ऑल्सो नहीं, माइनस 20 बाई 50 नहीं, मैं बस पहले ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ. ये सीक्वेंस में से आप कोई भी थ्री नंबर्स पसंद करके लिख सकते हो. याद है जब पहला सब्जेक्टिव एग्जाम लिया था आपका ऑनलाइन, आप सबके मार्क्स इसी में गए थे. 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था. हाँ या ना? आप सब मम्मी का कॉल आया था, मुझे कितने स्टूडेंट्स की मम्मी का कॉल आया था, मैसेज आया था, सर आप मार्क्स अच्छे से नहीं दे रहे हो, सर आप मार्क्स काट देते हो. मैंने बोला रुक जाओ, रुक जाइए, सब डिटेल में डिस्कशन होगा. तो ये सारे स्टेप्स उसमें लिखने होते थे. हाँ या ना? रिमेंबर दिस, राइट? सो यू कैन पिक एनी थ्री numbers. So 3 rational numbers between minus 2 by 5 and minus 1 by 5 are minus 18 by 50, minus 15 by 50, minus 13 by 50. आप कुछ भी ले सकते हो. ओके, जो आपको तीन अच्छे लगे. चलो जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ ये एक्सरसाइज फिनिश करते हैं एंड कुछ नई चीजें पढ़ते हैं फिर. Sir, you can scroll little up. Okay, why not? Little up, and let me make sure that you can see all the question. Okay, now जैसे हो जाए मुझे बता दो तो आगे बढ़े. Deepa is asking, sir, can we even multiply with 5? हाँ, yes Deepa, why not? 5 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके. मल्टीप्लाई करने का मेन रीजन ये है कि बीच के ज्यादा नंबर्स मिल जाए आपको. आगे बढ़े. कैन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. मजा आ रहा है ना सबको पढ़ने में? न्यू स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है? प्रोफेशनल एकदम मजा आ रहा है कि नहीं? पूरा ब्लैक स्क्रीन. हाँ sir. ऑफलाइन लग रहा है कि नहीं? बीच में Sir, आपने minus 10 by 15 लिखा है. minus 10 by 15 कहाँ पे? हाँ तो ये minus 10 by 15 लिख दिया. ओके, minus 50. ओके, ग्रेट. हाँ, ऑफलाइन जैसा फील आ रहा है कि नहीं? कि ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं, टीचर सामने है. जो नहा के नहीं बैठे उन्हें नहीं पता चलेगा, नहा के यूनिफॉर्म पहन के बैठोगे तो पता चलेगा, राइट? हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं जो बिना नहाए बैठ गए हैं, ब्रश करते करते क्लास ओपन किया है? रेज योर हैंड. सर हम ऐसे सच्चाई थोड़ी बताएंगे. होंगे आप में से बहुत होंगे. हाँ देखो, सीखो कुछ जलिन से. हाँ, और कौन है? बस वो नींद से मम्मी ने जबरदस्ती उठाया, उठ जा अवंती है, 9:30 बज गए, जल्दी उठ जा, अभी क्लास होने वाला है. एंड अभी कुछ लोग अभी नींद में ही है, सपने में चल रहा है.
सपने में वो आयरन मैन आ रहा है, सपने में सिंड्रेला आ रही है, या कुछ भी पता नहीं आपके सपनों में क्या आता है, वो सारी चीजें चल रही है, हाँ या ना? तो उठो उठो, जागो जल्दी। हाँ ओके प्रांजन, सो नहा के बैठो, अपना अपना वीडियो ऑन करो। जैसे क्लास में आप टीचर को देख सकते हो, बोर्ड को देख सकते हो, आसपास अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को देख सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ पे भी आप कर सकते हो, हाँ या ना? टीचर को देख सकते हो, मेरा वीडियो देख सकते हो, स्क्रीन देख सकते हो, आसपास श्रीषा, श्रेया, सबको देख सकते हो, हाँ या ना? राइट प्रतीका? चलो, नाउ insert 5 rational number between -1/3 and -half, arrange in ascending order. चलो कैसे करेंगे? ऑलरेडी वी हैव डन। रेज योर हैंड, हु विल टेल मी दिस? बोलो सांकेतिक। एलसीएम निकालेंगे ना। हाँ एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे पहले? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, राइट? वहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था। हाँ अमरेश सलिंग सर, अभी तो बस सपने में स्कूल दिखाई देता है। हाँ वेरी गुड, बस वेट करोगे जितना जल्दी हो जाए। सर एलसीएम 6। ओके बोलो सांकेतिक क्या होगा? Sir, LCM will be 6, sir. Okay, so LCM of 3 and 2 will be 6. So now what we are going to do? So we Multiply denominator and numerator. Multiplying denominator. like 2. Yes, and minus half को सांकेतिक, Sir? minus half को multiply करेंगे 3 के साथ, right? Yes, sir. This is -2/6 -3/6, correct? Yes, sir. Insert 5 numbers between -2/6 and -3/6. Sir, multiplied by 6, sir. Oh, so to insert 5 numbers, you are multiplying with 6, right? Yes or no? You can Yes. also multiply with 10. Yes. So what you have to do, जब भी आपको 5 numbers insert करने हैं, तो 5 से कोई भी बड़ा वाला नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 से नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नंबर्स इंसर्ट कर पाओगे। Is this clear? Yes, sir. So let us multiply this with 6, -2/6 into 6/6, -3/6 into 6/6. So this will be -12/36. Yes, sir. Will be -18/36. 36. Now you can write the order -12/36, then So minus 13 by 36. -13/36 -12/36 से छोटा होगा ना? सबसे So छोटा minus -18 17 by 36. Minus 17 by 36. Then Minus 16 by 36. Minus 15 by 36 and minus 14 by 36. Minus 13 by 36. okay, so can you see 5 rational numbers here? 1 2 3 4 5. Hi Anna, please give me some response as well as in SL. Yes, sir. Okay, Yes, sir. -18/36 is Yes, sir. or minus half, even you can write like this as well, and -12/36 is nothing but your -1/3. Okay. Note down this quickly. Yes, Safan, definitely. आप 10 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 20 से, राइट? शिवांश, पीयूष हो गया, तनिष्का पता चल रहा है ना सब, मोहिल, दीपा, अन्विता, भूमिका। Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ऑलरेडी डन। यहाँ पे आपका इन क्लास एक्सरसाइज खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खत्म। इज दिस क्लियर? अब उसकी होमवर्क एक्सरसाइज आपको घर से करनी है। होमवर्क एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? वो आप ट्राई करोगे और नई एक्सरसाइज हम अब शुरू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, राइट? Sir, रेगुलर बुक में sir, in homework exercise question number 3. यस, In homework exercise question number 3. हाँ तनिष्का, होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डाउट है, दैट यू आर टेलिंग? Sir, question number 4, sir. Okay.
होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको दिया था होमवर्क में पहले। नहीं No, sir. sir. नहीं, वो अभी पहले ट्राई करो, वो मैं आपको नेक्स्ट Okay. क्लास में दिखाऊंगा। राइट, पहले ट्राई करो, पहले आज घर जाके ट्राई करो। होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना, जैसे समझो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, समझो यहाँ पे एवरीवन, वो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब समझो। ये पहले -1/3 था, -1/3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो दिस बिकेम -2/6। फिर आपने अगेन 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, दिस बिकेम -12/36। कैन आई से -1/3 इज इक्वल टू -2/6 इज इक्वल टू -12/36? यस और नो? हाँ या ना? Yes sir. ये तीनों सेम ही है ना? Yes, sir. So these are nothing but 3 equivalent rational forms of the same rational number. Is this clear? तो इस तरीके से आपको करना है होमवर्क एक्सरसाइज को। Yes, sir. ये मेथड से करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, लाइक दैट, फिर 5 से, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ, ये समृद्ध। नहीं, नॉन इंटीजर है, लिख सकते हो, बट ठीक है, बट उसमें आपको बोला क्या गया है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर। तो आप पाई नहीं लिख सकते उसमें अमृत, क्योंकि पाई रेशनल नंबर नहीं है। आपको ऐसा बोला गया है कि गिव एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर्स, तो आपको बस फ्रैक्शंस लिखने हैं। क्लियर? ओके ना, तो चलो 1.2 शुरू करते हैं। अब सबका ध्यान इधर। ये क्लास 8 का रिवीजन सबको याद है, हाँ या ना? यहाँ तक हो गया था, रेशनल नंबर तक, राइट? Now I'll make new section 1.2. Yes, sir. चलो 22/7 लिख सकते हो, पाई नहीं। पाई और 22/7 में फर्क है, वो अभी अब समझा रहा हूँ मैं आपको। वेट, इरेशनल नंबर अभी पहले मुझे पढ़ाने दो ना। सो ये टॉपिक हम पहले शुरू करेंगे, इसको बस समझ लेंगे, एंड उसके बाद आपका अटेंडेंस एंड काउंट सेशन होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी 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 बोलो। Yes. Yes sir. Yes sir. अभी Yes, sir. हम करने वाले हैं, सी अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं। इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, difference between decimal expansion of rational and irrational number, conversion of decimal expansion of a rational number to its p by q form। ये सभी के बेस पे से आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये वाला शायद आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल में सिखाऊंगा, राइट? वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक के 5 टॉपिक खत्म करते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर योर फर्स्ट टॉपिक, रेशनल नंबर तक सब कुछ आपको क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बट रेशनल Yes. Yes, sir. in class 8 you learn till rational numbers. In class 9 we are going to learn about irrational numbers as well. Now can you tell me what can be definition of irrational number? irrational number की definition क्या हो सकती है? raise your hand. rational number की definition आपको पता है? just raise your hand. yes इंचरा, can you tell me irrational number की definition क्या हो सकती है? So which cannot be written in the form of p by q, and where Yes. q is not equal to 0. yes, very good. Sir, decimal numbers. नहीं, ऐसा नहीं। डेसिमल, रेशनल भी आपके डेसिमल हो सकते हैं, इरेशनल भी डेसिमल हो सकते हैं, वो डिटेल में समझेंगे। नाउ थैंक यू इंचरा। नाउ सी हियर, जैसे रेशनल नंबर को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, राइट? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 are rational number. In the same way, the numbers which cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers.
इन सबको बोला जाता है इरेशनल नंबर। शिवांश उस पर भी आएंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? एज फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. अब इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर ऐसे जिनको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने क्लास 8 में पढ़ा था, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. टाइप के नंबर पढ़े थे, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect square. Now, what is the meaning of perfect square and what is the meaning of non-perfect square? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, राइट? परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकले। करेक्ट समर्थ? हाँ या ना? करेक्ट रोहन? तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकले। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एज फॉर एग्जांपल 4 इज योर परफेक्ट स्क्वायर, बट व्हाट अबाउट 5? क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? No, sir. No, sir. No, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? no, sir. No, sir. No, sir. स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सो ऐसे जितने भी नंबर्स है जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, उनको अगर आप स्क्वायर रूट में लिख रहे हो, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, दिस ऑल विल बी योर इरेशनल नंबर। क्यों? इससे आप p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सी, इफ यू आर राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, इसे मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Square root of 4 is rational number. Square root of 9 is rational number. क्योंकि square root of 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, which is 3 by 1. हाँ या ना? But square root 2, square root 3, square root 5, इन सबको मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं, sir. नहीं, Sir. बिल्कुल भी नहीं। इल्ला। हाँ या ना? How many of you कन्नड़ा students? इल्ला ना, इल्ला ही बोलते हैं ना? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। हाँ, sir. कन्नड़ा सीखो? Sir, but we get one answer in decimal form. नहीं। डेसिमल फॉर्म कैसे निकालोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड याद कर रहे हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाँ या ना? Yes, sir. बट अभी डेसिमल में मैंने आपको समझाया ही नहीं है कि डेसिमल में कौन सा डेसिमल आपका रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। वो अभी पहले मुझे समझाने दो। हर एक डेसिमल को आप p by q में नहीं लिख सकते। कुछ डेसिमल ऐसे होंगे कि डेसिमल पूरा चलता ही जाएगा, याद है? कुछ डिवीजन आप करते Yes, हो, sir. डेसिमल के बाद चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। Sir, 5 value, sir. हाँ या ना? आपकी नोट में 5 खत्म value. हो जाएगी, बट वो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? ऐसा देखा है कि नहीं? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सबके एक्सप्रेशन तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कभी अभी एलियन को देख लिया आपने सामने, कि ऐसा आपने देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम आप ऐसा सुन रहे हो। ऐसा किया होगा ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी लेट मी वेट। सपोज चलो 5 by 3 करो, क्या आएगा? 3 1 जा 3। हाँ या ना? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। Sir. Yes, sir. 0। नाउ 3 6 जा 18। हाँ या ना? कुछ तो बोलो। Yes, sir. इधर Yes, से sir. बचेगा, वापस 20, Yes, sir. 3 6 जा 18। हाँ या ना? वापस 2 बचे। Yes, sir. 0। Yes, sir. 3 6 जा 18। हाँ या ना? कम ऑन क्विकली। हाँ, sir. Yes, sir. टर्मिनेट होते रहेगा, sir. 0 0 0 चलता जाएगा। हाँ या ना? मेरी 1 नॉट स्क्रीन खत्म हो जाएगी, बट ये 0 खत्म नहीं होने वाला। नीचे ये 2 खत्म नहीं होने वाला। यहाँ पे 6 खत्म नहीं होने वाला। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम। Yes, sir. चलता ही जाएगा। Yes, sir. इसमें से कौन सा रेशनल होगा, इरेशनल होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ p by q फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Now, while Amrit was asking, sir, for irrational number q can be 0, right? नहीं, कोई भी नंबर हो q कभी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 डिफाइन ही नहीं है। कोई भी नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 डिफाइन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, इन मैथ्स डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड एट ऑल। इज दिस क्लियर? 0 in denominator is not defined at all.
whether it is any number. So पहले ये क्लियर हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर योर इरेशनल नंबर, ये क्लियर है? बोलो हाँ एवरीवन, कम ऑन, शो मी सम Yes, रिस्पांस। sir. Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर। अब मुझे ये बता, उसी तरीके से मैं क्यूब रूट के लिए भी लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, हाँ या ना? हे भगवान, Yes, sir. 3, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Like that, because आप उसे p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, right? क्यूब रूट ऑफ 5, that is also possible. Yes, sir. हाँ, अब दूसरी चीज समझो, सेकंड थिंग, इसे आप अनदर वे में वैसा बोल सकते हो, आइदर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ प्राइम नंबर, दिस ऑल आर योर इरेशनल नंबर। पाई याद होगा सबको, पाई? Yes, sir. 3.14. हाँ, आप समझो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पाई की वैल्यू लिखते थे 3.14, पाई की वैल्यू लिखते थे 22/7। डू यू रिमेंबर दिस, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. sir. Right. Yes, Now, sir. students, sir. Yes, cube root of perfect square, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अब वो डिपेंड करेगा शिवांश कि, अब समझो, जैसे मान लो मैं क्यूब रूट ऑफ 64 लिख रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ 16 लिख रहा हूँ, सो क्यूब रूट ऑफ 16 इज इरेशनल, बट क्यूब रूट ऑफ 64 इज रेशनल और नॉट, हाँ या ना? 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिपेंड करेगा। ओके, सो बेटर कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, वही आप देखो ना। तो कभी हम पाई को लिखते थे 22/7, कभी हम लिखते थे पाई को 3.14। अब आपको एक चीज समझो, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू पाई की नहीं है, दिस बोथ आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3.14, Yes, sir. 7, this both are approximate values of pi. समझना, 22/7 is p by q form, yes or no? हाँ या ना? Sir. तो 22/7 हाँ, sir. rational, 22/7 is rational or irrational? Rational. 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 But pi is your irrational number because it is your special number. ये एक स्पेशल नंबर है पाई, जो इरेशनल नंबर है। क्यों? पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर अभी भी रिसर्च चलती रहती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 3.141563, ऐसा पूरा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो मेरे यूट्यूब चैनल का सिंबल है अनंत्यम मैथ्स, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, 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 बस चलता ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, बट हम क्या करते हैं, हम जस्ट उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आइदर 22/7 और 3.14। 22 को 7 से डिवाइड किया है आपने? 3.14. चलो अभी करते हैं। 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा। क्या मिला आपको आंसर, बोलो? 3.14 मिला कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। So, Yes, हाँ, sir. sir. so 22/7 is rational number, but pi is your irrational number. यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? राइट? ऐसा Yes, ही sir. एक स्पेशल नंबर भी आप देखोगे, ई, वो आप आगे जाके देखोगे या फाउंडेशन में पढ़ोगे ना। अब हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्लियर? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, Yes, sir. नाउ वन मोर, Yes, sir. जब आप Yes, sir. रेशनल नंबर को कंबाइन करोगे, दैट विल बी योर रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आपने लास्ट टाइम ये चार्ट बनाया था, हाँ या ना एवरीवन? चार्ट बनाया था ना स्टूडेंट? हाँ सर, बनाया था। चलो उसमें Yes, sir. ऐड कर दो, उसमें ऐड Yes, कर दो इरेशनल नंबर क्विकली। जितना बोर्ड पे लिखा है वो सारी चीजें ऐड कर दो।
जल्दी जल्दी. Sir, can you scroll down? Scroll down. Okay. Now, शिवांश is asking sir real number is last या फिर नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं. नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं बट वो आप डायरेक्ट पढ़ोगे क्लास 11 में. ओके. रोहन is asking sir are there any numbers that are not real numbers? Yes रोहन, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है. वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11 में पढ़ोगे या उससे पहले फाउंडेशन में भी पढ़ सकते हो. फाउंडेशन में विष्णु सर आपको पढ़ाएंगे. चलो, meanwhile I am taking your attendance as well. Mohil Ram, Mohil, Present, sir. Varun, 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 I'll mark you absent. वरुण कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रतीका, जो बोलेगा नहीं मैं पूछूंगा. Present, sir. Yes. सुशांत, Present, sir. श्रेया, Present, sir. दीपा, Present, sir. इंचरा, Present, sir. तनिष्का, Present, sir. रोहित. Present, sir. पूरा नाम क्या है? मोहिल वर्मन. बट क्या हर बार मैं उसको मोहिल वर्मन बोलूंगा? बड़ा नाम है ना. What I will tell, only I will tell Mohil. Hi Anna. Yes, sir. Hi Anna. Please give me some response. In the same way, ये जो आपका symbol है, Sir. ये सिंबल का नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट. क्या नाम है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट. दैट मीन्स जब भी ये सिंबल आता है स्क्वायर रूट, बस आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. बट सिंस ये नाम बहुत बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं? ओनली स्क्वायर रूट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाय अन्ना. प्रतीका, क्लियर है? Yes, sir. राइट. सो Yes, sir. हाँ, so the thing is जब स्क्वायर रूट 4 लिख रहे हैं तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखना है. ओनली पॉजिटिव इज 2. बट जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स आपको मिलेगा प्लस और माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 4. Is this clear? Everyone, is this clear? Hi Anna. Yes, sir. Quickly. Yes, What Sir. is there any example of negative irrational number? Yes. ये जितने एग्जांपल लिखे उन सब में माइनस अप्लाई कर दो. मैं बाहर तो लिख सकता हूँ ना, माइनस रूट तो लिख सकता हूँ ना. यहाँ पे माइनस रूट 2 लिख सकता हूँ. रूट 2 इज पॉजिटिव बट माइनस रूट 2 विल बी नेगेटिव और नॉट. हाय Anna. Right? Minus root 3 will be negative. So this all are your example of negative irrational number. हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. Sir, minus root 4 will be plus 2 or minus 2? माइनस रूट 4, राइट? दिस यू आर टेलिंग. Yes, sir. Minus root 4 will be minus 2. Why? Because root 4 is 2, right? And before we are having minus sign. So this is Okay, sir. now. Is this clear, everyone? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे. आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? फॉर्मूला बुक में कुछ होमवर्क नहीं है. आज का आपका होमवर्क है रेगुलर बुक में 1.1 की एक्सरसाइज फिनिश करनी है, होमवर्क एक्सरसाइज. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir.